जो कहता है मैं डर के बावजूद चलूंगा, वही जीवन के वास्तविक साहसी हैं। अगर इस वीडियो को सुनते हुए तुम्हारे भीतर कहीं हल्की सी हलचल हुई है, अगर कहीं ये आवाज आई कि हाँ कुछ तो सच है, तो उसे दबाना मत। वही आवाज तुम्हारी जागृति का पहला संकेत है। हम तुम्हें बहलाने नहीं, तुम्हें झकझोरने आए हैं। हम तुम्हें तुम्हारी अपनी शक्ति याद दिलाने आए हैं। अगर तुम सच में अपने जीवन में बदलाव चाहते हो तो इस अनुभव को यहीं खत्म मत होने दो। इस वीडियो को लाइक करना औपचारिकता नहीं, ये अपने आप से यह कहने जैसा है कि मैं तैयार हूं आगे बढ़ने के लिए। सब्सक्राइब करना केवल एक बटन दबाने का काम नहीं, यह अपने भीतर के डर के खिलाफ खड़े होने का छोटा सा लेकिन सच्चा संकल्प है। और यदि तुम कमेंट में लिखते हो मैं खुद पर भरोसा कर रहा हूं, तो यह शब्द दूसरों के लिए नहीं, तुम्हारे अवचेतन के लिए है। अवचेतन ही तुम्हारा भविष्य गढ़ता है। यदि यह शब्द तुम्हारे भीतर उतरे हैं तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाओ जिसने खुद पर भरोसा खो दिया है, क्योंकि कभी कभी एक आवाज किसी की पूरी दिशा बदल देती है। याद रखो, बड़ा सोचना अहंकार नहीं है, बड़ा सोचना आत्मसरण है। जिस दिन तुमने यह स्मरण कर लिया, उस दिन से जीवन तुम्हें धक्का देना बंद कर देता है और तुम्हें अपने साथ बहा लेता है। अब चुनाव तुम्हारा है, या तो वहीं रुक जाओ या इस प्रवाह का हिस्सा बन जाओ। अगर तुमने यहां तक सुना है तो मैं जानता हूं कि तुम रुकने वालों में से नहीं हो। ओशो कहते थे, साहस वह नहीं जो डर को मिटा दे, बल्कि वह है जो डर के बीच भी आगे बढ़ता है। अब कदम तुम्हारा है और जीवन तुम्हारे साथ बह रहा है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि सच्ची शांति को समझने की सबसे बड़ी भूल यह है कि लोग उसे नींद समझ लेते हैं। यह शांति न तो सुस्ती है और न ही संसार से भागना, यह एक जागृत स्थिरता है जिसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से जीवन में उपस्थित रहता है। आप कार्य करते रहते हैं पर भीतर कुछ अडिग बना रहता है। आप दुख की बात सुनते हैं पर मन टूटता नहीं, केवल देखता है। योगानंद जी कहते हैं, Calmness is the living breath of God's immortality। यह शांति किसी प्रयास से पैदा नहीं होती, क्योंकि जो प्रयास से आती है वह प्रयास रुकते ही चली जाती है। ईश्वरीय शांति उतरती है जैसे संध्या अपने आप उतरती है। जब साधक का मन ईश्वर से जुड़ता है तो वह शब्दों से नहीं, स्पंदन से पहचाना जाता है। नाम जब तब तक केवल ध्वनि है जब तक वह चेतना में कंपन न बन जाए, और जब वह कंपन बनता है तब वह मन की अशांति को दबाता नहीं, धीरे धीरे पिघलाता है। यहाँ एक सूक्ष्म भ्रम पैदा होता है जिसे योगानंद जी स्पष्ट करते हैं। लोग सोचते हैं कि यदि साधना सफल है तो अब क्रोध नहीं आना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। यह अपेक्षा आध्यात्मिक नहीं, अहंकार से पैदा होती है। योगानंद जी कहते हैं, भावनाएं आती हैं पर आत्मा उनसे बनती नहीं। ईश्वरीय शांति का अर्थ भावनाओं का अंत नहीं, भावनाओं की पकड़ का अंत है। यही अंतर है मानसिक शांति और आत्मिक शांति में। अब अपने भीतर ईमानदारी से देखिए, क्या पिछले कुछ समय में आपका मन बिना किसी विशेष कारण अधिक स्थिर रहने लगा है? क्या छोटी छोटी घटनाएं अब उतनी गहराई से आपको हिला नहीं पाती? यदि उत्तर हाँ है तो समझ लीजिए आपकी साधना अब सुनी जा रही है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, God does not change your life first, He changes your consciousness। और चेतना बदलते ही जीवन का अनुभव स्वयं बदल जाता है। यही नाम जप का पहला फल है। अब सावधान हो जाइए, क्योंकि दूसरा संकेत इससे भी गहरा है। यह संकेत बताता है कि ईश्वर अब केवल आपकी प्रार्थना सुन नहीं रहा, वह आपको दिशा भी देने लगा है। योगानंद जी कहते हैं कि जब नाम जप स्वीकार होता है तो उत्तर शब्दों में नहीं आते, संकेतों में आते हैं। और यह संकेत आकाश से नहीं गिरते, वे आपके रोजमर्रा के निर्णयों में घुलने लगते हैं। यहीं से दूसरा संकेत जन्म लेता है। निर्णयों में एक अनकहा स्पष्टपन आने लगता है। बिना अधिक सोच विचार के सही और गलत के बीच भेद स्वयं स्पष्ट होने लगता है। यह बुद्धि नहीं, यह अंत प्रेरणा है। और यही संकेत है कि ईश्वर अब आपके जीवन में मार्गदर्शन की भूमिका में प्रवेश कर चुका है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब ईश्वर का मार्गदर्शन सक्रिय होता है तब जीवन में संघर्ष शोर नहीं मचाता। जो निर्णय पहले आपको थका देते थे अब वे धीरे से स्पष्ट होने लगते हैं।
यह स्पष्टता किसी आवाज की तरह नहीं आती, न ही कोई दर्शन बनकर प्रकट होती है। कोई चमत्कार नहीं होता, बस भीतर एक शांत निश्चय जन्म लेता है। आप कुछ करने ही वाले होते हैं और अंदर से एक अनुभूति उठती है, यही ठीक है, या फिर एक मौन संकेत मिलता है, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। योगानंद जी कहते हैं, इंट्यूशन इज द सोल्स डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ ट्रूथ। पहले आप बार बार दूसरों से पूछते थे, सलाह लेते थे और फिर भी उलझे रहते थे। अब आप सलाह तो लेते हैं, पर निर्णय बाहर से नहीं, भीतर से आकार लेता है। जब आत्मा ईश्वर से जुड़ती है तो विवेक शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध विवेक भ्रम को अधिक देर तक सहन नहीं कर पाता। यह स्पष्टता केवल बड़े फैसलों में नहीं, जीवन की छोटी चालों में भी दिखती है। आप सहज रूप से समझने लगते हैं कि किससे बोलना है और किससे मौन रहना है। कुछ लोग बिना कारण आपके जीवन से दूर होने लगते हैं, कुछ लोग बिना प्रयास आपके निकट आ जाते हैं। योगानंद जी कहते हैं, यह संयोग नहीं है। जब ईश्वर मार्ग दिखाता है तो वह पहले साधक की चाह को रूपांतरित करता है। आप वही चाहने लगते हैं जो आपके लिए उचित होता है, और जो उचित नहीं होता उसके प्रति आकर्षण अपने आप ढीला पड़ जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यदि नाम जप स्वीकार हो जाए तो समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। योगानंद जी स्पष्ट करते हैं, समस्याएं रहती हैं पर साधक उनमें खोता नहीं। अब आप जानते हैं कि कहां प्रतिक्रिया देनी है और कहां मौन अधिक शक्तिशाली है। यही विवेक नाम जप का दूसरा फल है। कभी कभी आप किसी निर्णय से बच जाते हैं और बाद में समझ में आता है कि वह निर्णय आपको गिरा सकता था, और तब आपको एहसास होता है कि आपने कुछ नहीं किया, मन ने स्वयं मना कर दिया था। योगानंद जी इसे ही ईश्वरीय मार्गदर्शन कहते हैं। पर यहाँ एक सावधानी आवश्यक है। यदि भीतर यह भाव उठे कि मैं सब जानता हूं, तो समझ लीजिए यह साधना नहीं, अहंकार बोल रहा है। सच्ची स्पष्टता व्यक्ति को ऊंचा नहीं, नम्र बनाती है। आप कम बोलते हैं, कम सिद्ध करते हैं और अधिक शांत रहते हैं। अब अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, क्या हाल के समय में आपके निर्णय पहले से कम उलझन वाले हो गए हैं? यदि हां, तो यह दूसरा संकेत है कि नाम जप अब केवल प्रार्थना नहीं रहा, वह अब मार्गदर्शन बन चुका है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब साधक सच में आगे बढ़ता है तो उसके जीवन में पछतावे कम हो जाते हैं। गलत संगति से दूर जाने के लिए उसे संघर्ष नहीं करना पड़ता, वह दूरी अपने आप बन जाती है। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर भविष्य नहीं दिखाता, वह साधक को वर्तमान में सही चुनने योग्य बना देता है, और जो वर्तमान को सही ढंग से जी लेता है उसका भविष्य स्वयं सही दिशा में बहने लगता है। पहले दो संकेत मन और बुद्धि के स्तर पर प्रकट होते हैं, लेकिन तीसरा संकेत न मन में होता है न विचारों में, वह सीधे अस्तित्व में उतरता है। यही वह बिंदु है जहां साधक पूछना छोड़ देता है कि क्या ईश्वर मुझे सुन रहा है, क्योंकि अब उसे भीतर से कुछ सुनाई देने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, God is nearer than the breath, closer than hands and feet। जब नाम जप स्वीकार होता है तो साधक ईश्वर को बाहर ढूंढना छोड़ देता है। मंदिर, मूर्ति और शब्द तब भी सम्मानित रहते हैं, पर अब वे अनिवार्य नहीं रहते, क्योंकि ईश्वर का अनुभव भीतर आरंभ हो जाता है। तीसरा संकेत है अदृश्य उपस्थिति का बोध। यह संकेत सबसे सूक्ष्म है और इसी कारण सबसे वास्तविक। ये कोई दर्शन नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई आवाज नहीं है, फिर भी भीतर एक निश्चय होता है, कोई है। कभी कभी आप अकेले बैठे होते हैं और अचानक यह अनुभूति होती है कि आप अकेले नहीं हैं। न कोई भय होता है, न कोई उत्तेजना, केवल गहरी शांति, एक सुरक्षा का भाव, एक मौन संवाद। योगानंद जी इसे कहते हैं द लिविंग प्रेजेंस ऑफ गॉड। यह अनुभव स्थायी नहीं होता और यह समझना बहुत आवश्यक है। यह उपस्थिति कभी आती है, कभी नहीं, लेकिन जिसने एक बार इसे छू लिया वह इसे कभी भूल नहीं पाता। योगानंद जी कहते हैं द सोल इज द एवर एग्जिस्टिंग, एवर कॉन्शियस, एवर न्यू ब्लिस। यह अनुभव नाम जप का सबसे गूढ़ फल है। ईश्वर की उपस्थिति शब्दों से नहीं, मौन से पहचानी जाती है। जब नाम जप मौन में उतरता है तभी यह संकेत प्रकट होता है। अब नाम केवल जप नहीं रहता, वह स्मृति बन जाता है। इस संकेत के बाद जीवन का स्वर बदल जाता है, प्रार्थनाएं बदल जाती है। अब आप मांगते नहीं,
आप साझा करते हैं। अब आप रोते नहीं, आप समर्पित होते हैं। अब आप यह नहीं पूछते कि ऐसा क्यों हुआ, आप कहते हैं जैसा उचित हो। बहुत लोग यहाँ आकर सोचते हैं कि शायद यह मेरा भ्रम है। योगानंद जी स्पष्ट करते हैं, भ्रम अशांत करता है, ईश्वर की उपस्थिति शांत करती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि भ्रम जहां भी होता है वहां भय पैदा होता है। भ्रम अहंकार को पोषित करता है, लेकिन ईश्वर की उपस्थिति मनुष्य को छोटा नहीं, नम्र बनाती है। उस उपस्थिति में शब्द कम हो जाते हैं, साबित करने की इच्छा ढीली पड़ जाती है और स्वीकार करने की क्षमता गहरी हो जाती है। अब अपने आप से एक ईमानदार प्रश्न पूछिए, क्या कभी आपने अकेले में बिना किसी कारण स्वयं को सुरक्षित महसूस किया है? क्या किसी संकट के क्षण में भीतर से एक शांत भाव उठा है, डर मत? यदि हां, तो यही तीसरा संकेत है। योगानंद जी सिखाते हैं कि ईश्वर कभी अचानक प्रकट नहीं होता। वह तब आता है जब साधक शब्दों से थक जाता है। नाम जप व्यक्ति को शब्दों से मौन की ओर ले जाता है और मौन में ईश्वर स्वयं बोलता है। पर यहीं एक कठिन मोड़ आता है। बहुत से साधक इस बिंदु पर डर जाते हैं। वे कहते हैं, पहले शांति थी, पहले संकेत थे, अब सब गायब क्यों हो गया? और यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग साधना छोड़ देते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर कभी दूर नहीं होता, वह केवल भक्त को परिपक्व करता है। हमने 3 संकेत पहचाने, मन की शांति, विवेक की स्पष्टता और भीतर उपस्थिति का अनुभव। लेकिन अब साधना का सबसे कठिन चरण आरंभ होता है, जब यह संकेत कम होने लगते हैं, धुंधले पड़ जाते हैं या बिल्कुल अनुपस्थित लगते हैं। यही वह समय है जब साधना वास्तविक बनती है। चौथा सत्य यह है कि संकेतों का लुप्त होना अस्वीकृति नहीं है। सबसे बड़ा भ्रम यही होता है कि साधक सोचता है, शायद अब मेरा नाम जप स्वीकार नहीं हो रहा। योगानंद जी सिखाते हैं कि जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु मौन हो जाता है। यह मौन दंड नहीं है, यह दीक्षा है। ईश्वर ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जब तक आप संकेतों पर निर्भर हैं, आप स्वयं पर टिके नहीं हैं। ईश्वर चाहता है कि साधक अनुभूति से आगे बढ़कर श्रद्धा में स्थिर हो जाए। संकेतों का आना जाना क्या बताता है? आरंभ में ईश्वर संकेत देता है ताकि आप विश्वास करें, बाद में वह संकेत हटा लेता है ताकि आप स्वयं विश्वास बन जाए। यही अंतर है अनुभव और श्रद्धा में। इस चरण में नाम जप रस नहीं देता, पहले जैसी शांति नहीं आती, पहले जैसी उपस्थिति महसूस नहीं होती, और मन पूछता है, फिर लाभ क्या? यही परीक्षा है। योगानंद जी कहते हैं कि जो ईश्वर को केवल अनुभव में खोजता है, वह अनुभव के जाते ही डगमगा जाता है, लेकिन जो श्रद्धा में टिक जाता है, वही अंततः सत्य में प्रवेश करता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जो साधक ईश्वर को निष्ठा में थाम लेता है, वह कभी गिरता नहीं। पर इस चरण में एक प्रश्न सबसे तीव्र हो जाता है, अब साधक क्या करे? उत्तर सरल है पर आसान नहीं। नाम जप जारी रखें, भाव हो या न हो, शांति हो या न हो, अनुभूति हो या न हो, क्योंकि अब नाम जप अनुभव के लिए नहीं, समर्पण के लिए है। इसी समय 3 बड़े भ्रम साधक को घेरते हैं। पहला, मैं कुछ गलत कर रहा हूं। दूसरा, मेरे भीतर कोई कमी है। तीसरा, शायद अब ईश्वर मुझे सुन नहीं रहा। परमहंस योगानंद जी इन तीनों को असत्य कहते हैं। यह चरण यह स्पष्ट करता है कि आप ईश्वर से प्रेम करते हैं या ईश्वर के अनुभव से। जो साधक इस मौन में नाम जप नहीं छोड़ता, वह कुछ दुर्लभ पाता है। अब नाम जप उसकी आदत नहीं रहता, वह उसका अस्तित्व बन जाता है। अब उसे शांति खोजनी नहीं पड़ती, वह शांति हो जाता है। अब अपने आप से एक कठोर प्रश्न पूछिए, क्या कभी ऐसा समय आया जब नाम जप सूखा लगने लगा, और क्या आपने फिर भी जप जारी रखा? यदि हां, तो समझ लीजिए यह अस्वीकृति नहीं है, यह चयन है। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर पहले साधक को अनुभव देता है ताकि वह चलना सीखे, फिर वही अनुभव छीन लेता है ताकि वह उड़ना सीखे। एक दिन ऐसा आता है जब साधक ये पूछना छोड़ देता है कि क्या उसका नाम जप स्वीकार हुआ, क्योंकि अब वह नाम जप करता नहीं, वह नाम हो जाता है। यही अंतिम अवस्था है, नाम जप का अस्तित्व में विलय। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, When meditation is mastered, the mind is unwavering like the flame of a lamp in a windless place. जब साधना
पूर्ण होती है तब साधक को साधना याद नहीं रहती। अब आप बैठकर जप नहीं करते, आप चलते हुए जपते हैं। अब नाम माला में नहीं, श्वास में उतर जाता है। इस अवस्था में कोई चमत्कार नहीं दिखाई देता, कोई दर्शन नहीं, कोई दिव्य प्रदर्शन नहीं, पर आपका जीवन हल्का हो जाता है। आप कम प्रतिक्रिया देते हैं, कम शिकायत करते हैं, कम अपेक्षा रखते हैं और अधिक स्वीकार करने लगते हैं। सबसे गहरा परिवर्तन यहीं घटता है। भय धीरे धीरे पिघलने लगता है। मृत्यु का भय, असफलता का भय, खोने का भय, क्योंकि अब आपने जान लिया है जो भीतर स्थिर है उसे कोई छीन नहीं सकता। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जो साधक नाम में स्थिर हो गया वह किसी भी परिवर्तन से नहीं डरता, क्योंकि अब वह जानता है कि वह शरीर नहीं है, वह आत्मा है। अब आप लोगों से जुड़ते हैं पर बंधते नहीं, आप प्रेम करते हैं पर खोते नहीं, आप सेवा करते हैं पर थकते नहीं, क्योंकि अब आप प्रेम चाहते नहीं, आप प्रेम देते हैं। दुख आता है पर टिकता नहीं। यह बात गहराई से समझना आवश्यक है। इस अवस्था में भी कष्ट आता है, हानि होती है, पीड़ा आती है, पर अब दुख आपको तोड़ता नहीं। वह आता है, स्पर्श करता है और चला जाता है। आप उसके पीछे नहीं जाते। परमहंस योगानंद का यह अंतिम सूत्र है। ईश्वर को पाना संसार छोड़ना नहीं है, संसार में खोना बंद करना है। अब आप दुनिया में रहते हैं पर उससे परिभाषित नहीं होते। अब साधक क्या करता है? सच यह है कि अब वह कुछ विशेष नहीं करता, वह नाम जप नहीं करता, वह स्मरण में रहता है। हर कर्म पूजा बन जाता है, हर श्वास प्रार्थना बन जाती है। यह अवस्था बाहर से साधारण दिखती है। लोग कहेंगे यह तो सामान्य जीवन है, पर भीतर एक स्थिर दीपक जलता रहता है जिसे कोई आंधी बुझा नहीं सकती। योगानंद जी कहते हैं, यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द सोल, अ चाइल्ड ऑफ गॉड। अब अपने आप से अंतिम प्रश्न पूछिए, क्या अब आपको सिद्धियां नहीं चाहिए? क्या अब आपको प्रमाण नहीं चाहिए? क्या अब आप शांति को पकड़ने की कोशिश नहीं करते? यदि हाँ, तो समझ लीजिए नाम जप आप में उतर चुका है। ईश्वर कभी बाहर नहीं था। नाम जप उसे बुलाने के लिए नहीं था, नाम जप आपको अपने भीतर लौटाने के लिए था। यदि आप अब भी जप कर रहे हैं, करते रहिए। यदि आप थक गए हैं, रुकिए मत। और यदि आपको लगे कि कुछ नहीं हो रहा है, तो जान लीजिए सब कुछ हो रहा है, क्योंकि ईश्वर का सबसे गहरा कार्य शोर में नहीं, मौन में होता है। अब अंत में मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे कुछ भी मनवाने नहीं आया हूं। न किसी पर जोर है, न किसी पर दबाव। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि सत्य को स्वीकार करने के लिए विश्वास नहीं, संवेदनशीलता चाहिए। यदि इस वाणी का कोई अंश आपके भीतर कहीं ठहर गया हो, यदि सुनते हुए एक क्षण को भी ऐसा लगा हो कि यह बात बाहर से नहीं, भीतर से उठ रही है, तो बस इतना समझिए कि साधना ने आपको छू लिया है। अब आगे क्या करना है, यह निर्णय आपका है। यदि आप इस यात्रा को आगे भी इसी चेतना में सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह कोई कर्तव्य नहीं है, यह केवल एक सहभागिता है। और यदि आप चाहें तो कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, मैं इस मार्ग पर हूं। इससे मुझे नहीं, किसी और भटकती चेतना को संकेत मिलेगा कि वह अकेली नहीं है। और यदि आप सब्सक्राइब न भी करें तो भी कोई हानि नहीं। योगानंद जी सिखाते हैं कि सत्य बांटने में अपेक्षा नहीं होती। मेरा कर्तव्य था कहना, आपका अधिकार है सुनना या छोड़ देना। अंत में बस इतना स्मरण रखिए, विश्वास को जबरदस्ती न पकड़िए, शांति को साबित मत कीजिए और ईश्वर को जल्दी मत कराइए। मौन में ठहरिए, नाम में टिके रहिए और जीवन को अपना कार्य करने दीजिए। धन्यवाद।